हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टार वर्ल्ड क्लासेस पर। दोस्तों, मैंने ट्रिग्नोमेट्री पर पिछले वीडियो में आपको कुछ फार्मूले बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहां पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं, वहां से फार्मूलों को सीख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन्हीं फार्मूलों से रिलेटेड कुछ सवालों को। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय, वो भी अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड कुछ ट्रिग्नोमेट्री सवाल। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मैं एक सवाल ले लेता हूं। मैंने पहले से बताया था कर्ण का वर्ग यानी AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इसका मतलब था कि AC कर्ण मान लीजिए और BC लंब और AB आधार। तो यहां से पाइथागोरस ने बताया था कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक और सूत्र, जिसे आप देख लीजिए। जैसे एक फार्मूला होता है, जैसे आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर आप पढ़ेंगे कि लंब बटे कर्ण, कहेंगे लंब बटे कर्ण। इन सबको अलग अलग आप याद करेंगे, लंब बटे कर्ण, फिर कास कहेंगे आधार बटे कर्ण। तो मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं, आप याद कर लीजिए, लल बटे कक्का। जी हाँ, लल बटे कक्का। इसका मतलब है कि पहला जो है ये साइन के लिए है, लंब बटे कर्ण। दूसरा आधार के बटे कर्ण हो गया आपका कास के लिए। और लास्ट का जो आपका बचता है L बटे A यानी लंब बटे आधार, ये आपका हो जाता है टेन के लिए। तो आइए इसी पर कुछ सवाल आपको बताते हैं। हमको एक त्रिभुज दिया गया है ABC, जिसमें B जो है राइट एंगल यानी समकोण है और AB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, BC की 12 सेंटीमीटर है। हमें साइन A और कास A टेन ये बताना है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम एक चित्र बना लेते हैं। तो ये हमारा चित्र हो गया, इसको हम कह देते हैं AC, और ये राइट एंगल, ये 90 अंश का कोण बना रहा है जैसे इसने कहा है, तो इसको हम मान लेते हैं B। तो ACB मान लिया हमने। अब यहां से देखना है कि हमको क्या क्या चीज दी गई है। तो उसने हमको दिया गया है AB, तो AB हमको दिया गया है 5 सेंटीमीटर और BC हमसे कह दिया है 12 सेंटीमीटर। तो BC हमने 12 सेंटीमीटर ले लिया। तो ये आप जो बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि जो राइट एंगल यानी समकोण के सामने होता है वो हमेशा कर्ण होता है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया। तो कर्ण निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था कि AC स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ से AC स्क्वायर इजकल टू, यहाँ से AB हमको दिया गया है 5 और ये दिया गया है 12 का होल स्क्वायर कर लीजिए। तो ये 25 बन गया, ये 144 बन गया। दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो 169 बन गया। तो AC स्क्वायर इजकल टू हमको मिल गया 169। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं 13 का होल स्क्वायर। तो यहां से हमें AC मिल जाएगा 13। तो आपने निकाल लिया 13। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमने इसका कर्ण निकाल लिया 30। अब देखते हैं हमसे क्या पूछा गया था। तो हमसे पूछा गया था कि साइन A क्या होता है। तो लंब बटे आधार के हिसाब से मैंने बताया था आपको लल बटा कक्का, लल बटे कक्का यहाँ पे लिख देता हूं, लल बटे कक्का। कक्का के हिसाब से लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या होता है, जिस एंगल को मानते हैं। तो यहाँ पर एंगल क्या A दिया गया, तो एंगल लंब ये हो गया, और बटे क्या दे दिया गया है, कर्ण। कर्ण 13 हो गया। तो ये हमारा पहला आ गया। दूसरे की अगर हम बात कर लें कॉस की, तो कॉस हमको दिया गया है कॉस A। कॉस होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार इसका 5 हो गया, और कर्ण की बात करें तो कर्ण 13 ही है। तो ये आधार हो गया। लास्ट में बात होती है tan A की। तो tan A की अगर बात कर लें तो tan A एंगल A ही है, और क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब की बात करें तो लंब 12 हो गया और आधार 5 हो गया। तो इस तरह से हमने साइन A, कॉस A और tan A की वैल्यू निकाल ली। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए इसी क्रम में मैं एक सवाल आपको और भी बताता हूं। देखते हैं कि अगर cos थीटा की वैल्यू ये दे दी गई है, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आप जानते होंगे। अगर cos थीटा दे दिया गया तो 5 बचे हैं साइन, कॉसेक,
टेन, कॉट और सेक थीटा। तो 5 के लिए हम सबसे पहले बना लेते हैं फिगर। तो ये हमारा फिगर हो गया, इसको मान लेते हैं ए, सी और बी, सॉरी ए सी। अब हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है लल बटे कक्का के हिसाब से आधार बटे कड़। आधार बटे कड़, तो आधार हो गया 12 और कड़ हो गया 13। तो हमको क्या निकलना है? लंब। तो लंब निकलना है ये वाला। तो कोण अगर थीटा है, यहाँ पर थीटा एंगल मान लेते हैं, तो ये लंब बचा। लंब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेते हैं हम बी सी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो यहां से हमारा निकल कर आ जाएगा 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। तो यह हो गया 169 माइनस 144। तो यहां से मैंने हल कर लिया, तो यहां से मिल गया हमको 25। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 25, तो बी सी बराबर हो गया 5। तो ये 5 हमको निकल कर आ गया। तो हमारी ये लंब जो निकल कर आ गया, कितना आ गया दोस्तों? 5 निकाल लिया। तो यहां से हमको पूछा गया है शेष 5, तो इसका मतलब साइन कॉस टेन सब पूछा गया। तो पहले हम निकालते हैं साइन। तो यहां से देखिए साइन क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़। तो लंब ये दिया गया है और कड़ ये दिया गया है, तो लंब बटे कड़। तो ये पहला निकल कर आ गया। अब इसका अगर हम उल्टा कर दें, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक इसका उल्टा होता है। अगर हम इसका उल्टा कर देते हैं कॉसेक थीटा, तो ये 13/5 हो जाएगा। तो एक ये निकल के आ गया। कॉस हमको दिया गया है और हम जानते हैं सेक थीटा जो है कॉस का उल्टा होता है। तो यहां से इसको उल्टा कर दीजिए, तो यहां से हो जाएगा आपका सेक थीटा। तो सेक थीटा 13/12 यहां से ही निकाल लिया हमने। तो ये हो गया हमारे 2 3 हो गए। अब बात करते हैं टेन थीटा की। तो टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा हम जानते हैं लंब बटे कड़। तो लंब कितना हमको दिया गया है? लंब दिया गया है 5 और कड़ कितना दिया है? सॉरी, लंब बटे आधार। तो लंब हमको 5 दिया गया है और आधार 12 दिया गया। तो यहां से हमको टेन थीटा प्राप्त हो गया 5/12। अगर हम कॉट थीटा की बात कर लें, तो कॉट थीटा जो होता है दोस्तों, वो टेन का उल्टा होता है। तो टेन यहां से कॉट रख लीजिए और इसमें 5/12 है, तो ये हो जाएगा 12/5। तो इस तरह से मैंने 5 शेष जो कहे थे निष्पत्तियां निकालने के लिए या अनुपात निकालने के लिए, तो वो प्राप्त कर लिए। देखिए 1 2 3 4 और 5। तो मुझे उम्मीद है आप सवाल समझ गए होंगे। आइए इसी क्रम में आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं। तो यहां से हमको एक क्वेश्चन दिया गया है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2, तो सिद्ध करो कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1। यानी हमको साइन थीटा की वैल्यू 1/2 दी गई है, तो हमको प्रूव करना है कि 1 इसके बराबर प्रूव करना है। तो इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहले हम सरल तरीका लेते हैं। सरल तरीके से आपको बताते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 दी गई है। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग LHS 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहां से देखिए दोस्तों, जहां जहां पर साइन आया है वहां पर हम 1/2 रख देते हैं। तो यहां से देखिए 1/2 माइनस 4 1/2 का होल क्यूब। जहां जहां पर साइन आया था मैंने वहां पर क्या किया, 1/2 रख दिया। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका बन गया 1/2 माइनस 4, ये हो गया 8। क्योंकि किसी की पावर अगर जितनी लगी है तो उसकी वैल्यू 1/8 हो जाती है, आप जानते होंगे। तो यहां से इसके काट दीजिए, 2 बार कटेगा, तो 3/2 माइनस 1/2 हो जाएगा। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो 2 प्राप्त होगा। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से 3 से जब 1 चला गया तो यहाँ पर आपका बचा 2/2। इसको डिवाइड कर दीजिए तो 1 हो गया। तो हमको क्या मिल गया यहाँ से 1, जो कि 1 ही तो हमको लाना था, क्योंकि कहा था साइन थीटा और -4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव करना था। तो देखिए दोस्तों यहाँ से 1 आया, तो 1/2 मैंने रख दिया, तो 1 प्राप्त कर लिया। तो आप समझ पा रहे होंगे। आइए इसी कड़ी में आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं। यदि टेन थीटा बराबर
4/3। तो हमसे पूछा गया है, सिद्ध करना है हमको 2 sin थीटा -3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा 3 cos थीटा बराबर 1/17। प्रूव करना है ये हमको, प्रूव डेट, जो ये दिया गया है ये हमको प्रूव करना है, और हमको ये दिया गया है तो हमको ये प्रूव करना है। तो दोस्तों इसके दो तरीके हैं लगाने के। एक पहला तरीका तो आप जानते होंगे कि अगर हम यहाँ से इसका चित्र बना लें और इसको ABC मान लें, तो हमको tan थीटा दिया गया लंब बटे आधार, तो यहाँ से रख दीजिए लंब और यहाँ पर आधार। तो इसका पाइथागोरस प्रमेय से जब निकालेंगे तो निकल कर आएगा ये 5, कड़ 5 निकल कर आएगा। और यहाँ से हम कास और साइन की वैल्यू निकाल के रख लें। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़ और कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़। और ये साइन थीटा की वैल्यू अगर हम इसमें रख के सॉल्व कर दें तो ये मिल जाएगा, ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन आइए हम इसकी एक विधि और बताते हैं कि अगर हम इसका यूज ना करें तो एक विधि से और भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर हम cos थीटा को कॉमन ले लें, तो आइए cos थीटा को कॉमन ले लेते हैं। तो cos थीटा बराबर, नीचे भी cos थीटा कॉमन मिल जाएगा, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 2 sin थीटा, cos थीटा इसके नीचे चला जाएगा और यहाँ पर -3 बचेगा। अगर इसी तरह अगर नीचे से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर 2 sin थीटा बटे cos थीटा और +3 मिल जाएगा। तो आप जानते होंगे कि कोई चीज अगर हम कॉमन लेते हैं और उसके साथ मल्टीपल में नहीं है तो दूसरे वाले के साथ डिवाइड में पहुंच जाता है, यानी बटे में पहुंच जाता है। तो ये यहाँ से पहुंच गया, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमको मिल गया ये 2 tan थीटा -3 और 2 tan थीटा +3। आप समझ गए होंगे, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू हमको यहाँ से दी गई है तो हम डायरेक्ट tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम यूज कर लेते हैं 2 tan थीटा की वैल्यू हमको 4/3 -3 अपॉन 2 4/3 +3। तो मैंने जहां पर tan थीटा की वैल्यू दी थी 4/3 उसको यूज कर लिया यहाँ पर। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर देखते हैं क्या मिलता है हमको। तो ये मिल गया 8/3 -3 और नीचे मिल गया 8/3 +3। यहां से इधर सॉल्व कर देते हैं तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 8/3 -3, इसके नीचे 1 कर लीजिए और इसका एलसीएम ले लीजिए, डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए 3, और इसका मल्टीप्लाई अगर हम इधर कर दें तो ये 9 हो जाएगा बटे इसका एलसीएम 8 +3 और यहां से हो जाएगा 3। अब 3 से कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर 9 होगा। तो ये हमको मिल जाएगा 9 से 8 चला गया तो -1 और नीचे 8 और 9 को जोड़ दें तो 17 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस रहेगा प्रूफ में। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि हमको दिया गया था 2 sin थीटा -3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा +3 cos थीटा = -1/17। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया 1/17। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी।